वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। फैसल मूवी वाला हमारे साथ मौजूद है और आज आपको बताने लगे हैं कि आप जिंदगी में कुछ भी करें, फिटनेस कम्स नंबर 1। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम फैसल। गुड मॉर्निंग तुसी भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल फातिमा? बिल्कुल ठीक। इतनी खूबसूरत तुमने ये जो शर्ट पहनी हुई है जी, फूलों वाली, ये मुझे भी अच्छी लग रही है। अच्छा, हम करते हैं सेगमेंट और सेगमेंट के दौरान फातिमा गिनेंगी कि इस पे कितने फूल हैं। सीरियसली फातिमा चलो आज तुम्हें कोई काम मिल गया करने, काफी है इसमें। काफी है ना, बस तुम गिनो काफी। फैसल क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप बताया क्या हाल है? खैरियत? ऑल गुड। क्या सीन है आज, क्या टॉपिक है यार? टॉपिक तो बड़ा मज़ेदार है और टॉपिक ऐसा है कि जिसके ऊपर जितनी बात हो आजकल उतनी कम है, क्योंकि हेल्थ एंड फिटनेस जो है वो हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। और चाहे आप क्रिकेटर हैं, चाहे एक्टर हैं, एक्टर हैं, आप चाहे टीचर डॉक्टर हैं, चाहे इंजीनियर, चाहे और अगर हम टीचर कहें हैं, तो आप- फिटनेस इज लाइक आपको हेल्थ, आपकी हेल्थ इज इम्पोर्टेंट ना। हाँ। हम लोगों को खाली लगता है अगर हमारी फील्ड ऐसी नहीं है तो हम फिट रहना हमारे लिए जरूरी नहीं है। ऐसे और बहुत सारे fitness को हम लोग खाली सोचते पतला हैं कि होना हमारा बोलते हैं। क्या लेना देना जी, फिटनेस बिल्कुल, से, हमारा बिल्कुल। क्या लेना देना जिम से, हम जिम क्यों जाएं? हम तो जिम नहीं जा सकते, हम सारी जिंदगी जिम नहीं गए तो हम क्यों जाएं? बिल्कुल। और ना कि सिर्फ एक्टर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर, बल्कि होस्ट्स भी, उनके लिए भी जरूरी है। एग्जैक्टली बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो आज तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन की जो पिक्चर्स हैं उसमें मेरी ट्रांसफॉर्मेशन की तस्वीर है कि नहीं है? आपने ट्रांसफॉर्मेशन की, उसके बाद आप भूल गए, वो गई खिड़की से बाहर ट्रांसफर। हाँ, तो एक दफा ट्रांसफॉर्म हो गए आप तो उनको बस जोश on हो गए। नहीं, उसको मेंटेन करना पड़ता है। अच्छा तौसीक भाई, आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं और बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं, स्पोर्ट्स के लोग हैं, जो स्पोर्ट्समैन हैं, वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। और जो एक्टर्स हैं वो उनकी कभी कभी ऐसा होता है कि स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट होती है, उस कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, और कभी कभी हेल्थ इश्यूज भी उनके होते हैं। यहाँ कभी कभी ऐसा होता है कि जो एक्टर्स हैं उनको स्क्रीन पे बेहतर से बेहतर दिखना होता है, ठीक है। इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करें। बिल्कुल ठीक। तो बहुत से एक्टर्स की और क्रिकेटर्स की ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी आज फैसल मूवी वाला हमारे लिए लेकर आए हैं। कंट्रोल रूम से कहेंगे कि पहली ट्रांसफॉर्मेशन स्क्रीन पे आवेज़ा करें। ये पाकिस्तान की एक ऐसी अदाकारा हैं जिनको कौन नहीं जानता, और लंडा बाजार जैसे ड्रामे में इन्होंने एक बेहतरीन काम किया और उसके बाद पूरा पाकिस्तान इनको जानने लगा। इनका नाम है फराह शाह। फराह शाह आज भी बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामास करती हैं, और ये देखिए इनकी ट्रांसफॉर्मेशन। और आप इनकी जो लेफ्ट वाली पिक्चर देखें उन पे इनका वेट देखें, और जो राइट वाली पिक्चर है वो देखिए। Amazing. अब देखिए अब इन दोनों Unbelievable. के ये जो दोनों कैरेक्टर्स हैं इन्होंने किसी उस वजह से नहीं किए थे कि कोई स्क्रिप्ट की डिमांड थी, जी। लेकिन वक्त के साथ इनका वेट बढ़ता गया और इनको अंदाजा नहीं हुआ कि मुझे जरूरत है वजन कम करने की। और जब इन्होंने वजन कम किया तो इनको कैरेक्टर्स भी मुख्तलिफ मिलने लगे। बिल्कुल। तो ये है वो आप देखें, पाकिस्तानी। एक उनकी शख्सियत ही जैसे बदल गई है ना, बिल्कुल दो डिफरेंट लग लोग रहा है लग रहे हैं। दो मुख्तलिफ माँ इंसान। बेटी लग रही है कि बिल्कुल। नहीं? हाँ, माँ माँ बेटी बेटियां लग लग रही हैं, बिल्कुल। ऐसा ही है बिल्कुल। माँ बेटी लग रही है, माँ बेटी लग रही है, बल्कि मतलब मुझे लग रहा है कि दो मुख्तलिफ मुल्कों के दो मुख्तलिफ बर्राज़मों की लोग हैं ये। मतलब अनबिलीवेबल। आप बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल, this is जबरदस्त unbelievable. जबरदस्त। जी आगे बढ़ेंगे कंट्रोल रूम। अरूसा सिद्दीकी। सिद्दीकी। अरूसा सिद्दीकी पाकिस्तान की बहुत ज़बरदस्त कॉमेडियन भी हैं और एक्ट्रेस भी हैं, और इन्होंने बहुत कम अरसे में अपना नाम बनाया था। हाँ। और पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि अरूसा ने जब वज़न कम किया और वो मुझे अब स्क्रीन पे उतनी अच्छी और अट्रैक्ट नहीं करती। ऐसा भी होता है तो सीख ऐसा भी होता है, लोग जो बिल्कुल है होता है। आपको उस पूरे वेट के साथ, उस पूरे कैरेक्टर के साथ ओन कर रहे उस होते हैं, पर्सोना के साथ। और एक उस पर्सोना के साथ। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट कि अरूसा के साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि उसका जो अपना एक फ्लेवर था ना उसकी शख्सियत का, वो शायद किसी हद तक जाता रहा है। हाँ, और वो मैच कर रहा था ना उनकी पहली वाली पर्सनालिटी से, जो उनका एक्शन था या जो भी उनका जो कैरेक्टर पर्सनालिटी होता थी था, उनकी, वो बिल्कुल। जिस तरह से अपने कैरेक्टर को निभाती थी, कॉमेडी करती थी ना ज्यादा। हाँ, तो exactly, कॉमेडी उनकी इतनी अच्छी, और इनकी कॉमेडी की टाइमिंग इतनी कमाल की टाइमिंग थी Perfect कि है, हाँ। इनके जितने आप ड्रामास देख लें, आप यकीन जानिए कि माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने इनको इतना टैलेंट दिया है। और फिर इसके बाद उन्होंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की है जो, और अब इनको कैरेक्टर्स मुख्तलिफ मिलने लगे हैं। मुख्तलिफ में। क्योंकि देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में जैसे कि बताया, बहुत सारी वजूहात की बना पे आप करते हैं। इन्होंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए की कि उनको एक जैसे कैरेक्टर्स मिल रहे थे। फैसल, है। तुम्हारी मिसाल हमारे सामने है। हाँ। जब तुमने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, वो आज से 4 साल पहले का फैसल शहजाद जो इसी शो पे आया करता था, कभी हम वो मुझे recording लगता है चला- एक और ही दुनिया के एक और ही सैयारे की मखलूक था, है ना? और तुम एक और ही सैयारे के इंसान हो जो अब हमारे सामने इस वक्त मौजूद हो। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन और अब जो तुम्हें कैरेक्टर्स मिल रहे हैं,
अब जिस तरह का तुम काम कर रहे हो, जिस तरह की होस्टिंग कर रहे हो, वो बिल्कुल जुदा है उस काम से जो 4 बरस पहले तुम किया करते थे। यस दैट इज ट्रू। तो सिख भाई, इसके साथ ट्रांसफॉर्मेशन में सिर्फ बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, ये आपकी इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है, आपकी आपका सोचने का अंदाज बदल जाता है, आपका दुनिया को आपका जो परसेप्शंस हैं वो बदल जाते हैं, आपकी वो बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि जब मैंने अपनी बॉडी को तब्दील किया तो मेरे अंदर से जो पहले वाला शख्स था वो कहीं खो गया और एक नया शख्स जिसने जन्म लिया है। वाकई में ऐसा होता है, आपकी पूरी अंदर से पर्सनैलिटी बदल जाती है। ट्रू, वेरी ट्रू। और इसलिए आपके काम पे भी, आपकी परफॉर्मेंस पे भी फर्क आता है। बिल्कुल आप पहले से कॉन्फिडेंस बहुत, लेवल आई थिंक of आपका course, बूस्ट कर जाता सेल्फ है। स्टीम आपकी बहुत ऊपर चली जाती है, क्योंकि आपको लोग जो है वो कॉम्प्लीमेंट्स बहुत ज्यादा मिलने लग जाते हैं कि अब आप बहुत अच्छे लग रहे हो। और ये बहुत बात बेहतर लग सिर्फ रहे हो। एक्टर्स या होस्ट के या सिंगर्स के लिए नहीं नहीं है। है, मेरा ख्याल है आप कोई सरकारी अफसर है, आप कोई अब लेडी हेल्थ वर्कर है, आप टैक्सी चलाते हैं, आप कोई भी आपका जिंदगी में काम है, आपकी सेल्फ एस्टीम ऊपर जाती है अगर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं उसका क्या और फायदा? हेल्दी लाइफस्टाइल में आते बिल्कुल, Exactly, healthy तो में उसी पे ये उसका this is सबसे important। बड़ा फायदा होता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे। हैं। एग्जैक्टली, आप परफॉर्म बहुत अच्छा करते हैं। बिल्कुल। कंट्रोल रूम के पास कुछ और तस्वीर भी हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। वो ये तो मिड शॉट जरा दोबारा कट करना। अच्छा, अभी आते हैं फैसल के मिड शॉट पे। एक चीज मैंने नोट की है बड़ी जबरदस्त। अच्छा जी, ओ हो जुगन काजिम। जुगन काजिम, जबरदस्त। वाह जी वाह। जुगन हमारी बड़ी प्यारी दोस्त भी हैं और पीटीवी होम का जो खवातीन का जो मॉर्निंग शो है वो होस्ट करती हैं। ये राइट साइड पे जुगन की खाला है, कौन है? ये जुगन खुद हैं। जुगन अभी रिसेंटली जुगन ने एक ड्रामा में काम किया था और बहुत ज़बरदस्त इनका काम रहा उसमें, और जुगन को लीड कैरेक्टर मिला और वो लीड कैरेक्टर अब देखें, जुगन का अगर ये यही वेट रहता तो शायद वो इस कैरेक्टर के लिए पे फिट ना आती। एग्जैक्टली। तो इस तरह से हुआ ये कि जब उन्होंने अपना वजन कम किया, उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर हुई, वो स्क्रीन पे और अच्छी लगने लग गई और उनको ड्रामास फिर से ऑफर होने लगे और इस वक्त माशाल्लाह वो बड़ा जबरदस्त काम कर रही हैं आजकल इस्लामाबाद में। और आजकल हम जुगन के पीछे वो कल मेरी उनसे बात हुई और वो कह रही हैं बिल्कुल तौसीक, मैंने राइजिंग पाकिस्तान में आना है, तो बहुत जल्द जुगन आएंगे और उनसे भी उनकी ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी हम शेयर करेंगे। ट्रू जी, अगली क्या आप बोल रहे थे? मिड शॉट। हाँ, मिड शॉट अच्छा, वो चाहेंगे ना कि मैं ये देख रहा हूँ कि ये फूल तुमने हमारी बैकड्रॉप से निकाल के चुराए हैं। जी, वो कलर्स देखे वहां से निकाल लिए ना। एग्जैक्टली, उधर से लगता है मुझे निकल के आए ये फूलों वाली शर्ट। अच्छा जी, आगे कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है, जरा आप तेज तेज चलेंगे। सना फखर। सना फखर पाकिस्तान की एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं और बहुत अरसे से फिल्मों में इन्होंने काम किया, बहुत हिट फिल्में दी, बॉक्स ऑफिस पे छाई रही और फिर आहिस्ता आहिस्ता, जाहिर बात है जब एज बढ़ती है तो फिर इंसान जो है थोड़ा सा लीन बैक हो जाता है, काम भी उस तरह से नहीं मिलता, तो इन्होंने अपना वेट बढ़ा लिया। लेकिन सना इस वक्त मैं इनसे सबसे ज़्यादा इंस्पायर मैं किसी पाकिस्तानी एक्ट्रेस वो सना है। वो सना है। क्यों? ठीक है, क्यों? क्योंकि जिस जिम में मैं वर्कआउट करता हूँ ये उसी जिम में वर्कआउट करती ठीक हैं है। और पूरा जिम इनका वर्कआउट देखता है कि ये कितना ज़बरदस्त वर्कआउट करती हैं। वाह। और इस वक्त सना जो है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में अगर हम बात करें कि सबसे फिट एक्ट्रेस कौन है तो सना उसमें सर फहरिस्त होंगी। वाह, और देखिए उनकी जबरदस्त, ट्रांसफॉर्मेशन जबरदस्त। कहाँ से कहाँ एग्जैक्टली, आप अगर YouTube पे जाके देखें इनकी वीडियोस या इनके इंस्टाग्राम पे जाके देखें इनकी वीडियोस, जो इनकी फिटनेस की वीडियोस हैं, जो वर्कआउट की वीडियोस हैं, इनक्रेडिबल, क्या जबरदस्त ये वर्कआउट करती हैं। मतलब इट्स वेरी कोई इंस्पायरिंग। क्रिकेटर्स भी लाए हो या सिर्फ एक्टर्स की आज बात होगी? नहीं क्रिकेटर्स भी हैं। क्रिकेटर्स अच्छा, के बगैर ये alright, आज का हाँ जी। प्रोग्राम कैसे होगा खत्म? मेरा ख्याल है- राइट, क्रिकेट का सीजन है। वैसे तो हमने कल के मैच के बाद कोई क्रिकेट की बात करनी नहीं थी। सरा- ओह अच्छा, ओके सरहा, ओके। हाँ। सरा असगर के साथ मुझे 1-2 दफ़ा काम करने का मौका मिला। शी इज़ फिनोमिनल एक्ट्रेस और हमारी जितनी भी यंग एक्ट्रेस हैं उनमें शी इज़ लीडिंग और बहुत अच्छे प्रोग्राम कर रही हैं। और माशाल्लाह से उन्होंने अपना वज़न कम किया और पहले इनका जो वज़न था वो आपने देखा और उनको काम नहीं मिल रहा था, वज़न कम करने के बाद इनको काम मिल रहा एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं जी। कंट्रोल रूम, इनका मैं क्या तारुफ दूं आपको। और मुझे इनके साथ लगता है इनके साथ भी रूसा वाला मसला है, रूसा सिद्दीकी वाला मसला मुझे लगता है ओके। जो इनकी कि जो उनके पर्सनालिटी। हाँ वो एक मजे का जो एक पर्सोना था ना, वो थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है। हाँ, मुझे लगता है कि ये जिस तरह थे वैसे ही बहुत अच्छे लगते थे और पर्सोना जो था वो बहुत हमारे अंदर रच बस गया था। और लेकिन जैसे देखिए ना, थोड़ा उसने अपनी
अपनी हेल्थ और फिटनेस के हिसाब से भी तो फैसल देखना था ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सिर्फ उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं स्क्रीन पे कैसा दिखता ये हूँ। खाली आपकी लुक्स की बात नहीं है, इट्स अबाउट योर हेल्थ आल्सो ना। एग्जैक्टली प्राइमरीली तो इट्स योर हेल्थ, इट्स योर हेल्थ ना। ठीक है, और लुक्स के साथ साथ परफॉर्मेंस भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, आगे अच्छा जी, चलें। तो भट्ट साहब गुड जॉब जी, आगे बढ़ते हैं। ओ फैसल, फैसल कुरैशी साहब को तो मैं अपना उस्ताद मानता हूँ अदाकारी में, और फैसल कुरैशी आप ये देखें कि फैसल कुरैशी इस वक्त, फैसल कुरैशी को अगर आप देखें ना तो ये भी उनकी पुरानी तस्वीर है शायद, ये जो मूंछों वाली है ये लेकिन इस वक्त तो उससे भी ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुका बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। है। बिल्कुल जबरदस्त भाई, फैसल तो मेरे ख्याल है बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। बिल्कुल बिल्कुल। जी आगे बढ़ेंगे, जरा तेज तेज चलेंगे। कंट्रोल रूम जाहिद अहमद, again, जाहिद अहमद ने पाकिस्तान टेलीविजन से ही अपने करियर का आगाज किया। घर की बात, शायद घर की बात, ड्रामे का नाम पीटीवी था, होम का ही शो हुआ करता था, वहां से इन्होंने अपने करियर का आगाज किया था। और उसके बाद जाहिद ने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की, अपना वजन कम किया और बाल बेहतर किए और उसके बाद माशाल्लाह से आप ये देखते हैं कि जाहिद अहमद इज़ वन ऑफ द लीडिंग एक्टर, वन ऑफ द लीडिंग मॉडल पाकिस्तान में, और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन से उनको बहुत ज़बरदस्त किस्म का टैलेंटेड भी बहुत था। हाँ, ऐसा नहीं कि आवाज जाहिद की, उसका आवाज, तलफ्फुज़ अंग्रेजी उर्दू दोनों acting, ज़बानों में। अंग्रेजी उर्दू, और उसके बाद अदाकारी का अंदाज, स्टेज पे थिएटर में बहुत आला अदाकारी, और उन्होंने 2-3 ऐसे कैरेक्टर किए जिस कायदे आजम का कैरेक्टर उन्होंने किया था 14 अगस्त में, जिसके लिए उन्होंने अपना वजन कम किया था। अब वो देखिए कि वो स्क्रिप्ट की डिमांड थी, स्क्रिप्ट की डिमांड थी, बिल्कुल। ठीक है, तो उसके बाद वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज्ड हुआ इनके लिए। हाँ, और उनको फिर दोबारा से उन्होंने जो अब टीवी की तरफ रुख किया तो उनको बहुत अच्छे काम मिलना शुरू हो लीड रोल्स मिले और उन्होंने Exactly. साबित किया। अच्छा जी, सेगमेंट थोड़ा का सा वक्त अब हुआ तमाम नहीं लेकिन अब क्रिकेटर्स कुछ रहते हैं। जल्दी क्रिकेटर्स तो अब आपने टाइम इतना क्रिकेटर्स हो गया है, जल्दी जल्दी कंट्रोल रूम, एक स्लाइड से दूसरी मौला स्लाइड जट पे के लिए जाएंगे। वजन मौला बढ़ाया जट, फवाद ने, फवाद मौला जट जबरदस्त। के लिए स्क्रिप्ट की डिमांड थी, देखिए माशाल्लाह वजन बढ़ाया और फिर और फिर कम किया। अभी उनसे पूछना पड़ेगा कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बड़ा मुश्किल है कम। ऑलराइट, कंट्रोल रूम आप ही जरा स्क्रीन दिखाएंगे, हम ही नहीं दिखाएंगे जी। उस्मान अंकल, क्रिकेटर्स ये क्रिकेटर्स पे देखिए आए तो। जनाब, सरफराज अहमद हमारे पाकिस्तान टीम के फॉर्मर कैप्टन हैं, और ये देखिए लेफ्ट वाली तस्वीर में देखिए और राइट वाली तस्वीर देखिए, इनको अंदाजा हो गया कि अगर मैंने ज्यादा अरसे तक क्रिकेट खेलनी है ना तो मुझे अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, फिटनेस पे जाना है जी उस्मान अंकल। और ये है आजम खान जो कि मोइन खान हमारे लेजेंड क्रिकेटर, फॉर्मर क्रिकेटर के साहबजादे हैं, और ये आजकल अपनी फिटनेस में बहुत ध्यान दे रहे हैं। इनकी बैटिंग स्टाइल इनका बहुत अच्छा है, ही इज अ हार्ड हिटर, और उठा के बाहर फेंकते हैं बाउंड्री से, और लोग इनके लिए बहुत रूट कर रहे होते हैं, और इनको सिर्फ ये क्रिटिसिज्म था कि इनका वजन बहुत ज्यादा भाग नहीं सकते। तो देखिए माशाल्लाह से इनको अभी अंदाजा हो गया है कितना जरूरी है वजन कमाना। इनको तो वैसे लाला की ये तस्वीर है अभी की, आजकल की तस्वीर है ये, देखें इस वक्त वो अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं। लाला ये देखिए, ये भी रिसेंट तस्वीर है इनकी। लाला इसलिए अपनी फिटनेस का ख्याल रख रहे हैं, एक तो ऑफ कोर्स आपकी हेल्थ जो है बहुत बेहतर रहती है, दूसरा लाला बहुत सारी लीग्स अभी भी खेल रहे हैं, और एक MSL लीग है जिसके ये प्रेसिडेंट हैं, उसमें भी ये खुद खेलते हैं। एग्जैक्टली। तो जरूरी नहीं है कि आप ये, अरे वाह, ये देखिए शोएब मलिक, शोएब मलिक जो है ये तो ऐसी पाकिस्तान के इंटरनेशनल लीडिंग एथलीट्स के अंदर इनको ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से देखा जाए और अपनी हेल्थ और फिटनेस के हवाले से देखा जाए तो ही इज वन ऑफ द लीडिंग पीपल। वसीम भाई देखिए ना जनाब, आज भी देखिए जनाब, तो आज के सेगमेंट में फैसल ने हमें बताया है कि ये नहीं कि ये जो जिम जाना और ये सिर्फ यंग बॉयज एंड गर्ल्स का काम है, और जब आप 50+ हो जाते हैं तो आप कहते हैं अच्छा जी अब बोरिया बिस्तरा समेटो, अब हमने बैठ के सिर्फ एनालिसिस करना है। ऐसा नहीं है, आप का जिम से जो रिश्ता है वो हमेशा हमेशा के लिए होता है, और ये वो आपकी अपनी जात के लिए एक चीज है, इट्स नॉट अबाउट कि आप और लोगों के लिए कर रहे हो, आप खुद हेल्दी रहोगे तो आपको अपना फायदा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम राइजिंग पाकिस्तान में चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर शहजाद बेग हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि पाकिस्तान के अंदर पोलियो एरेडिकेशन के हवाले से नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आज पूरी दुनिया में पोलियो को खत्म करने का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान उन 2 ममालिक में रह गया है जहां पे पोलियो अभी भी मौजूद है। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपने बहुत से सवाल भेजे हैं डॉक्टर शहजाद के लिए। इस ब्रेक के बाद उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि भाई ऐसा क्या है कि पाकिस्तान से पोलियो नहीं जा पा रहा। रहिए हमारे साथ, अभी मिलते हैं। यह है राइजिंग पाकिस्तान।